नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल GS71 क्लासेस में। आपके सभी सरकारी एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे को टारगेट करते हुए आज के इस बेहद शानदार और हाई एनर्जी सेशन में हम करंट अफेयर्स का एकदम गहराई से विश्लेषण करेंगे। तो चलिए, बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए आज की इस जबरदस्त क्लास की शुरुआत करते हैं। फटाफट नजर डाल लेते हैं आज के मिशन ब्रीफिंग पर। आज हम कवर करने वाले हैं राष्ट्रीय योजनाएं, ऑरेंज इकोनॉमी, कुछ बहुत ही प्रमुख नियुक्तियां, राज्य और रक्षा समाचार और एकदम लास्ट में आपकी तैयारी चेक करने के लिए रैपिड MCQs। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, राष्ट्रीय योजनाएं और नीतियां। अब जरा इस नंबर 11 पर ध्यान दीजिए। ये कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि भारत के फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। दरअसल सरकार की फ्लैगशिप जन सुरक्षा योजनाओं ने 9 मई को बहुत ही शानदार तरीके से अपने 11 साल पूरे कर लिए हैं। ये 3 स्कीम्स कौन सी हैं? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। देखिए, इनका सीधा सा गोल है देश के कमजोर और वंचित वर्गों को नाम मात्र के प्रीमियम पर एक सॉलिड वित्तीय सुरक्षा और बीमा कवर देना। एग्जाम्स में अक्सर इनके उद्देश्य और लॉन्च ईयर से सीधे सवाल बनते हैं, तो इसे अपने नोट्स में हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक ऐसे इमर्जिंग सेक्टर की जो आजकल इकोनॉमी सेक्शन में एकदम छाया हुआ है, दी ऑरेंज इकोनॉमी। अब ये ऑरेंज इकोनॉमी आखिर है क्या चीज़? बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसका बेस कोई भारी मशीनरी या बड़ी फैक्ट्रियां नहीं है, बल्कि इंसानों की क्रिएटिविटी, उनके नए आइडियाज़ और हमारी सांस्कृतिक पूंजी है, जैसे आर्ट, डिज़ाइन, फिल्म्स और गेमिंग। मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए ये एक सुपर इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है। इस अर्थव्यवस्था के तहत सरकार AVGC यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक सेक्टर को जबरदस्त तरीके से पुश कर रही है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 2029 तक इस सेक्टर के $47.2 बिलियन तक पहुंचने का टारगेट है। साथ ही 15,000 प्रोफेशनल्स को नेशनल लेवल पर AI की ट्रेनिंग दी जा रही है और देश के 15,000 स्कूलों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स भी सेटअप की जा रही हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये डेटा बहुत क्रूशल है। नेक्स्ट सेगमेंट पर आते हैं, जो है पिछले 6 महीनों की प्रमुख नियुक्तियां। इस टेबल का तो आप चाहें तो अपने दिमाग में ही एक स्क्रीनशॉट ले लें। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस के लिए ये एकदम हॉट टॉपिक है। अनीता बनी है रक्षा विभाग की निदेशक। विनय मुरलीधर टॉन्से को येस बैंक का MD और CEO बनाया गया है। उदय कोटक आप गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष हैं और निधि छिब्बल को नीति आयोग की अंतरिम CEO नियुक्त किया गया है। ये चारों नाम एकदम रट लीजिए। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, राज्य और रक्षा समाचार। क्या आपको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी में अब कौन सा राज्य टॉप पर है? वो है गुजरात। 16.5% की भारी हिस्सेदारी के साथ गुजरात अब पूरे भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा हब बन गया है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के सेक्शन में इस फैक्ट का आना लगभग तय है, तो इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। अब डिफेंस की बात करें तो रक्षा अभ्यास अग्नि परीक्षा हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में कंडक्ट किया गया है। देखिए, डिफेंस ऑपरेशंस और उनकी लोकेशंस हमेशा से कमीशन के फेवरेट रहे हैं, इसीलिए बस ये कॉम्बिनेशन याद रखिए, अग्नि परीक्षा और अरुणाचल प्रदेश। और अब आ गया है हमारा और आपका फेवरेट सेगमेंट, रैपिड एग्जाम MCQs। चलिए देखते हैं आज की क्लास से आपको कितना याद रहा। पहला सवाल आपके सामने है, कौन सा राज्य स्तरीय पक्षी एटलस यानी स्टेट लेवल बर्ड एटलस पब्लिश करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है? सोचिए, आपके पास बस 1 सेकंड है। कर लिया लॉक? एकदम सही, इसका जवाब है गोवा। जिन्होंने भी गोवा सोचा था, आपकी तैयारी बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रही है। वेल डन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग के नए CEO के पद पर किसे अपॉइंट किया गया है? दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए, अभी कुछ देर पहले ही हमने अपॉइंटमेंट्स डिस्कस किए थे और इसका सही जवाब है आशा शर्मा। ये एक बहुत ही मेजर ग्लोबल नियुक्ति है, तो आने वाले बैंकिंग और SSC एग्जाम्स के लिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज का हमारा आखिरी रैपिड फायर सवाल, अटल विचल अग्रगामी योजना हाल ही में किस भारतीय राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? स्टेट पॉलिसी से तो क्वेश्चन पक्का आता है। बिल्कुल, इसका सही जवाब है पूर्वोत्तर का शानदार राज्य असम। इस फैक्ट को तुरंत अपनी करंट अफेयर्स की डायरी में नोट कर लीजिए।
तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा ये करंट अफेयर्स का विश्लेषण यही समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के सेशन ने आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिए होंगे। अपनी तैयारी को बस इसी जोश के साथ आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही सफलता की असली चाबी है। अगर आपको आज का ये पाल पैक सेशन हेल्पफुल लगा हो तो भूलिएगा मत लाइक, शेयर, सब्सक्राइब JS71 क्लासेस। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए शानदार तरीके से पढ़ते रहिए।